बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त, भाई एंड होस्ट शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। अच्छा कभी कभार होता है कि माइंड एकदम जो है ना डाइवर्ट हो जाए तो ज़बान जो है वो साथ नहीं देती। यस, तो मैं अभी एक्चुअली मैं बात कुछ और कर रहा था और एकदम जो है ना वो लाइव आना पड़ा तो थोड़ा सा जो है ज़बान जो है वो ने साथ नहीं दिया। बस यस जी, जुम्मे का दिन सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और आई एम श्योर आप सब भी इबादत में मसरूफ़ रहे होंगे। हम भी आप सब के लिए दुआ गो रहे कि अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, तमाम तरह की परेशानियों से दूर रखे और हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे। अच्छा जी, हमारे आज इंटरटेनमेंट पर जो ये शो होता है किचन का चैंपियन, इसमें होता क्या है मैं आपको बता दूँ, सुन लें आप, ठीक है। अच्छा, होता यह है कि हमारी दो टीम्स होती हैं, टीम ए और टीम बी। ये दो टीम आपस में कॉम्पीट करती हैं और बनाती हैं मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाने के लिए इनको चूज़ करना पड़ता है ये दिए गए मिस्ट्री बॉक्स में से तीन बॉक्स ईच टीम को मिलते हैं और उनमें से जो भी इंग्रेडिएंट निकले, चाहे वो बीन्स एंड लेग्यूम्स हो, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे वो लाइक पोल्ट्री हो, बीफ हो, सी फूड हो या आपके फ्रूट्स हो, स्वीट्स हो, डिज़र्ट्स हो, कुछ भी निकल सकता है, इवन वेजिटेबल्स। जो हमारी टीम को समझ में आता है वो इस डब्बे में रख देते हैं और आपको मजबूर करते हैं कि आपने इन डब्बों में से 3 डब्बे चूज़ करने हैं और उनसे आपने बनाने हैं खाने। वैसे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कोरमा, कढ़ाई, बिरयानी, दाल, चावल, वाइट कोरमा, वाइट कढ़ाई, भिंडी, अरवी, आलू, पालक, 10 तरह की रेसिपीज़ बनाते हैं। बट इन्हीं चीज़ों को लेकर आप डिफरेंट फ्यूजन किस तरह से कर सकते हैं, डिफरेंट रेसिपीज़ किस तरह से बना सकते हैं। और आपके भाई का दोबारा से आज फिर से एक भंड और आज फिर आपका भाई जो है साइलेंट पे लगाना भूल गया। कोई बात नहीं, लाइव होता है ये तो आपको पता है। तो यस जी, आज देखते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे आप सबने हमें ज्वाइन करना। हमारे पेजेस का लिंक है आज इंटरटेनमेंट और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़ हमारे कंटेस्टेंट की आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह का सवाल आप अगर करना चाहते हैं तो आप हमसे कर सकते हैं। हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ कंटेस्टेंट नहीं होंगे, गेस्ट भी मौजूद होंगे। आज हम मेंटल वेलनेस के ऊपर बात करेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करेंगे और इसके अलावा हमारे कंटेस्टेंट आज क्या पकाएंगे, क्या इनको इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, क्या इन बॉक्सेस में से सामान निकलेगा। टीम ए सबसे पहले बुलाते हैं हम अपने कंटेस्टेंट को और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रही हैं। इतने गुस्से से मुझे देख रही हैं तो वो कोई और नहीं, सारा इमरान है। अस्सलाम वालेकुम, आ जाएं, यहाँ से आओ, यहाँ से आओ। कैसे हैं आप? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। ठीक हूँ। ठीक हो? तबीयत ठीक है आपकी? क्यों आए इस फील्ड में, पहले तो ये बताओ। शौक था, पैशन। भाई ऐसे जवाब दोगे मैं चला जाऊंगा भाई, छोटा छोटा जवाब दोगे तो भाई थोड़ा बताओ अपने बारे में। कैसे आए, क्यों आए, शौक था, किस वजह से शौक हुआ? बचपन से शौक था और अब और ज़्यादा शौक बढ़ गया। और ज़्यादा शौक बढ़ गया। तो शौक किसने बढ़ाया? अम्मी ने। अम्मी ने? क्यों अम्मी ने कैसे बढ़ाया शौक? स्टार्ट में जब अम्मी खाना बनाती थी और मैं बैठ के देखती थी तो उससे शौक बढ़ गया। तो अम्मी अच्छा खाना बनाती थी? बहुत अच्छा। कसम से? कसम से। क्या अच्छा बनाती थी मम्मा? खौसा। खौसा? मेमन से? यस। हैं? ओह माय गॉड, मेमन तो डायरेक्ट खौसे पे क्यों आते हैं मेमन, मुझे ये बताओ। खौसे के अलावा कुछ अच्छा नहीं बनाती थी मम्मा? फेमस डिश है उससे। हाँ, तो इसके अलावा मम्मा को कुछ और अच्छा बनाना नहीं आता? सब अच्छा बनाना आता है, सब लेकिन अच्छा सबसे ज़्यादा खौसा। अच्छा, मम्मा अच्छे हैं, बाबा अच्छे हैं? मम्मा। बाबा क्यों नहीं अच्छे? इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं है। दोस्ती नहीं है? क्यों, बाबा सुनते नहीं है? नहीं सुनते हैं। फिर? कम ज़्यादा दोस्ती मम्मी से। मम्मी से है, तो इसलिए मम्मी अच्छी है। तो आपके शौक और शॉपिंग और ये सारी चीज़ें कौन पूरे करता है, मम्मी बाबा? दोनों करते हैं। दोनों करते हैं। ज़्यादा ख्याल कौन रखता है? मम्मी। मम्मी है, बाबा नहीं करते? करते हैं लेकिन ज़्यादा मम्मा है। मम्मा's गर्ल है ये, बाबा's गर्ल नहीं है। हाँ, मम्मा's गर्ल है, ठीक है। तो
कब ख्याल आया कि आपको प्रोफेशनली इस फील्ड में जाना चाहिए, या मम्मा ने फोर्स किया कि जाके पढ़ो? नहीं, फोर्स नहीं किया, खुद दिल हुआ कि ज्वाइन करूँ, स्टार्ट करूँ। फिर आगे शौक बढ़ता गया। शौक बढ़ता गया और फिर फील्ड में आ गए। हाँ। कितना टाइम हो गया? 6 मंथ से ज़्यादा हो गया अभी। 6 मंथ से ज़्यादा हो गया। 6 मंथ से ज़्यादा। तो कभी आपने सोचा था कि आप मतलब माशाल्लाह से आप इस तरह से स्कूल में जाओगे, आप पढ़ोगे और आकर टीवी पे खड़े हो जाओगे और खाना बनाओगे? सोचा नहीं था, अभी हो रहा है। अभी हो रहा है, तो कैसा होता है? हो रहा होता है तो खुशी होती है? बहुत खुशी होती है। हैं? और मम्मा और बाबा क्या बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं या? बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, कौन अप्रिशिएट करता है ज़्यादा? ज़्यादा मम्मा करती है, क्योंकि मम्मा से ज़्यादा क्लोज हूँ मैं। हाँ। और बाबा भी करते हैं। हाँ, बाबा भी करते हैं, ख्याल करते हैं सब। जिंदाबाद। तो तुम क्या अच्छा बना लेते हो जिस पे अच्छा तारीफ होती है? बाबा और मम्मा दोनों बोलते हैं कि भाई भाई वाह, हमारी सारा ने क्या खाना बनाया है। देसी आइटम्स। देसी आइटम क्या क्या बना लेते? कढ़ाई और जैसे हांडी। कढ़ाई। कढ़ाई। बोलो दोबारा। कढ़ाई। हाँ, ये खा जाते हैं, रे इनके उसमें है ही नहीं ना, कढ़ाई डायरेक्ट, रे तो है ही नहीं। अच्छा, कढ़ाई अच्छा बना लेते हो। और पास्ता। पास्ता। अच्छा, तो बाबा और मम्मा दोनों शौक से खाते हैं, हम्म। पसंद आता है उनको। हाँ। आज के लिए तैयार हो? यस। पक्का? यस। टीम को हरा दोगे, अगली टीम को? ओ यस, ओ यस। तो सारा ने ठान ली है टीम बी को हराने की। तो टीम बी के जो कंटेस्टेंट हैं उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं, हमारे शेफ अहमद आरिफ है। अस्सलाम वालेकुम। अहमद भैया कैसे? ठीक ठाक है, खैरियत से? तो अहमद भैया, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, जरा ये तो बताएं पहले। असल में खाने का शौक था। हाँ। और जब भी कुछ खाते थे तो उसमें कुछ ना कुछ कमी लगती थी अपने, क्योंकि हर किसी के टेस्ट बड्स अलग होते हैं। तो जब कुछ खाते थे उसमें यार इसमें ये चीज़ कमी है, इसमें ये चीज़ ऐड हो जाती है, तो हमारे मुताबिक जो हमारे टेस्ट बड्स हैं उस हिसाब से बन जाएगी। तो बस वहीं से शौक हुआ, फिर इंटर हुआ, उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दी इसमें। ठीक है, तो किस तरह की चीजें खाते थे? मतलब सारी चीजों में कुछ ना कुछ कमी लगती थी? डिपेंड करता था, कभी चटपटा खाने का दिल चाह रहा है, बिरयानी खाने का दिल चाह रहा है, तो अपनी मर्जी की बिरयानी नहीं मिल रही, असद भाई ने पहले जूसी किया। वाली। हाँ, ठीक है। एग्जैक्टली। क्या बात है? पास्ता वगैरह खा रहे हैं तो उसमें कुछ क्रीम का या चीज़ का कुछ फ्लेवर कमी मिसिंग लग रहा है, तो बस फिर। क्या बात है। तो फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को चूज किया आपने? एग्जैक्टली। तो कहाँ से कोर्स किया या पढ़ा? सबसे पहले मैंने पिथम से पढ़ा था, सही है। फिर साथ साथ ही वहाँ से हम, तब यहाँ पे बैचलर्स वगैरह इतने कॉमन नहीं थे, ठीक है। तो डिप्लोमाज ही होते थे वहाँ पे। मैंने डिप्लोमाज में एडमिशन लिया, 1 फिर ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर बाद 2 ईयर डिप्लोमा, ठीक है। साथ साथ उसके साथ ही स्किल्स वैली में नेफ्टेक वगैरह हाँ। के जो कुछ अच्छे काम है गवर्नमेंट जो सही कर रही है, वो भी मैं अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने वो भी वो स्टार्ट भी कर अभी दिया। कर लिया आपने। जी। तो आजकल क्या कर रहे हैं? उसके बाद अब मैं अपना एक डाइट फूड कंपनी रन कर रहा हूँ, योर डाइट मील के नाम से। योर डाइट मील के नाम से, ठीक है। तो घर बैठे आपको खाना, डाइट खाना मिलता है आपकी सेहत और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। और उसमें हम तो सब चीज़ें दे रहे होते BMI हैं। वगैरह आप खुद निकालते हैं? जी, सारा BMI customer वगैरह का? और मेडिकल कितना? हिस्ट्री लेके सब ठीक कुछ है। करके कि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है या आपकी बॉडी फिर की आप कैलोरीज guide करते हैं रिक्वायरमेंट कि कितनी कितना एग्जैक्टली। प्रोटीन, कितना कैलोरी, हम एक कितना carb और कंसल्टेंसी कॉल लेते हैं, हाँ। और छोटा सा अपॉइंटमेंट होता है उनका, जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं आप लेते हैं, तो उसके मुताबिक फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आपका कस्टमाइज डाइट मील आपको घर बैठे मिलता है। असद भाई, आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर अहमद भैया तैयार हैं आज के लिए आप? जी बिल्कुल। आज आपके साथ गपशप भी लगती रहेगी, अहमद भाई से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और समझने को भी मिलेगा। बट उसके साथ साथ टीम ए की जो हमारी पहली गेस्ट हैं उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी लाइफ में आजकल चल क्या रहा है। तो वो कोई और नहीं, एंटरप्रेन्योर हैं, ऑनर ऑफ पख लांजे की ऑनर हैं, और मार्केट के अंदर जो है मल्टीपल ब्रांड्स के साथ कनेक्ट है। तो वो कोई और नहीं, हमारी अबीरा खान है जी। अस्सलाम वालेकुम अबीरा, आ जाओ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। आप ठीक है माशाल्लाह से? क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अबीरा, ये बताएं कि पखलांजे व्हाट इज दिस? पखलांजे क्या है क्या ये? है वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ठीक है, है। और इसका जो नाम है वो किचन से डिराइव हुआ है। ये एक दरी पश्तो एक वर्ड होता है, उसमें पखलांजे किचन को कहते हैं। और उसी से ही हमने इसको ड्राइव किया, क्योंकि एक छोटा सा एक कमर्शियल किचन था जहाँ से हमने केटरिंग स्टार्ट की थी, फिर उसको थोड़ा सा और एक्सपैंड किया। जाहिर सी बात है, जब आप इंडस्ट्री में आते हैं, आपसे हम सीख ही रहे हैं, आपसे हमेशा हमने सीखा है। तो
कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम बेहतर से बेहतर करें, मगर आप लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा इवेंट मैनेजमेंट, तो इवेंट मैनेजमेंट के अंदर आप पूरा क्या कहेंगे इसको कि सारा सोल्यूशन एक ही अम्ब्रेला में दे रहे हैं? अंडर वन रूफ Under यू one आर roof? गेटिंग एवरीथिंग। उसमें चाहे वो आपको अगर आपके इवेंट के हिसाब से आपको सोवेनियर्स भी प्रिपेयर करवाने हैं, अगर आपका अच्छा। कॉर्पोरेट इवेंट है, और अगर आपका कोई वेडिंग यानी प्राइवेट इवेंट है, तो उसमें शादियों वगैरह के अंदर आपको बिड बॉक्सेस चाहिए होते हैं। अगर आपका बर्थ अनाउंसमेंट है तो उसमें आपको डिफरेंट आपको बर्थ अनाउंसमेंट बॉक्सेस चाहिए होते हैं। इसी तरह से एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर इवेंट हम वो भी प्रोवाइड वो करते हैं। provide करते अलॉन्ग विद दैट हम सीजनल हमारे कुछ ओकेजनल हमारे होते हैं गिफ्ट्स, हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। क्या जैसे बात अब है। हम गर्मियों में हम मैंगोज हैं वो भी डिलीवर करते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द ऑर्चर्ड्स। हाँ, और इसी वाह तरह भाई से वाह। हम डेसिकेटेड और असॉर्टेड डेट्स होती हैं रमज़ान के अंदर, वो भी क्या देते बात हैं। है, तो वो क्या देयर बात आर अदर देन सर्विसेज प्रोडक्ट्स भी हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो अबीरा, इसके अलावा क्या मसरूफियात है इसके पखलांजे अलावा के अलावा, मतलब लाइक इस इवेंट मैनेजमेंट के अलावा? वैसे तो मसरूफियात ये हैं कि एक कंपनी और है, वो डिजी क्रिएटर्स उसका नाम है, और हम इंटरनेशनल मार्केट में उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते क्या बात है। हैं। ई कॉमर्स ऑटोमेशन है, डिज़ाइंस हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट है, ठीक है। लोगोज एंड इस तरह के काम इस तरह होते का हैं। मतलब Exactly. इनसे बहुत कुछ काम हम ले सकते हैं। अपना क्या नाम है आपका, अहमद भाई, जरा ये याद रखिएगा, इनसे सारे काम और भी लेने है हैं। वैसे तो, ठीक लिस्ट है? बहुत लंबी है, फिर इंशाल्लाह बैठेंगे कॉफ़ी But पे लाजमी done, करेंगे। done। तो आज आपने हमारी छोटी शहजादी जो है सारा इमरान को, किचन से कैसा कनेक्शन है आपका? किचन से बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। पक्की बात है। इतना अच्छा कनेक्शन है कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं वो बंदी हूँ, व्हेन आई स्टेप्ड इन द किचन ना, हाँ। मुझे कुछ नहीं आता था और मैंने किचन में चिकन को सर्फ में भिगो के छोड़ दिया था। मेरा इतना गहरा कनेक्शन है कि मैंने उसको सर्फ में भिगो के छोड़ा, हाँ। और मैं बस बैठी हुई वेट कर रही हूँ कि अब ये गंदगी शायद धुलेगी, मतलब साफ मुझे हो कुछ गई। नहीं पता था। तो फिर But अब कैसा है? आज आप मुझे यू नेम द डिश एंड आई विल प्रिपेयर इट फॉर यू। अच्छा, मैंने पक्का? पक्का 100%। मैंने आपको देखा है, मैंने आपको अच्छा। बहुत चले काफी भाई, ऐसा आपने मैंने देखा देखा मतलब है। हल्का नहीं है भाई आप। मैंने आपको आपसे सीखा है। हाँ, इसी तरह से बहुत इंडस्ट्री के और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, मैंने उनसे भी सीखा थ्रू चैनल्स। जी बिल्कुल। तो आप लोगों के थ्रू ही मैंने सीखा, और आज भाई माशाल्लाह आप यू जिंदाबाद। नेम द बस डिश। अब सारा फुल सीन ऑन। हाँ, अब तुम्हारे से अबीरा है और तुमने गेम जो है ना जीत के जाना है। सही है? ठीक है? ये तो अब बारी है जी टीम बी। हमारे अहमद भैया अकेले थोड़ी रहेंगे, इनके साथ भी टीम होगी। और जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि मेंटल वेलनेस पे हम बात करेंगे, अगर आप में से किसी ने भी किसी भी तरह का सवाल आज करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ ट्रेनर मौजूद हैं। मेंटल वेलनेस पे बात करेंगे तो वो कोई और नहीं, हमारी अपनी परीसा फ़हीम है जी। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए परीसा। परीसा से बात करके बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि परीसा जो है ना ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी बातें करती हैं। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? कहाँ बिजी हैं आप? मैं बस आजकल ट्रेनिंग्स में, वर्कशॉप्स में, और इन्हीं चीज़ों में इन्हीं चीज़ों में टाइम ही नहीं मिल रहा, निकालना पड़ता है। निकालना पड़ता है। देखा, आज भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आई हैं, रिक्वेस्ट पर टाइम निकाल कर आई हैं। तो आजकल मसरूफ़ चल रही है, मतलब आप वर्कशॉप्स मेंटल वेलनेस की एनजीओज में, एजुकेशनल सिस्टम्स में, कॉर्पोरेट में होती रहती है ज़रूरत। अच्छा ये बताएं एक दफ़ा फिर लोगों को कि मेंटल वेलनेस के वर्कशॉप या सेमिनार अटेंड करना क्यों ज़रूरी है? जितना हमारे लिए हमारी फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है, अगर हम बीमार हैं हमारे लिए दवाई लेना ज़रूरी है, उतना ही हमारे लिए अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना ज़रूरी है। सही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं, और आम दिनों का स्ट्रेस जो हमें नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं पता होता। तो आई जस्ट वांट पीपल टू बी अवेयर कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, और लॉन्ग टर्म में खुदा ना खासा फिर इससे फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होती है। सो ऑल दीज वर्कशॉप्स, ऑल दीज एक्टिविटीज़, दे हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स कि यू नो मुझे आज में से काबू पा लूँ तो कल मुझे ये मसला नहीं होगा। अच्छा एक बड़ी प्यारी बात लास्ट इनसे मैंने सुनी थी, मी टाइम। मी टाइम के बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को कि मी टाइम क्यों ज़रूरी है? बहुत सबसे हमारे लिए सबके लिए टाइम होता है हमारे पास, हर किसी इंसान, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। जिसको हम टाइम नहीं देते अपनी ज़िंदगी में वो है खुद हम। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि जब तक हम अपने लिए खुद प्रेजेंट नहीं, हम किसी और के लिए प्रेजेंट नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। इट्स नॉट सेल्फिश, इट्स एक्चुअली समथिंग कि आप खुद अपने आप को टाइम दे पाओगे तो ही आप लोग इसको सबको दे पाओगे। पॉजिटिवनेस बोलते हैं अपने आप से प्यार करना जो है वो एक बेवकूफ़ी है, या आप मतलब सेल्फिश इंसान है, या
बड़ा मतलब सेल्फ केयर करने वाला इंसान है, और इसके बारे में क्या बोलोगे? आप बताएं, अगर मैं खुद हेल्दी हूँ, मैं अपने ऊपर टाइम दे रही हूँ, तो मैं अपने हर रिलेशन को भी दे पाऊंगी। बिल्कुल, है अगर ना? मैं खुद मेंटली इतनी स्ट्रेस्ड होंगी Stable तो हो। बिल्कुल, अगर मैं स्ट्रेस हूँ तो मैं प्रोबेबली वो ही एक कहते हैं एंगर प्लेसमेंट करूंगी। मैं यहाँ से एंगर लूंगी, मैं किसी और पे आगे निकालूंगी, transfer कर बिल्कुल दूंगी। आगे हाँ। ट्रांसफर करती रहूंगी। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं अपना ख्याल रखूं, बाकी सबका ख्याल रखने के बाकी लिए। सबका ख्याल रखने के लिए पहले अपना ठीक रहना जरूरी है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे साथ परिसा है, अहमद आरिफ हैं टीम बी में, और टीम ए में है सारा, इमरान एंड अबीरा खान। ओके जी। तो अब बारी है बॉक्स सेलेक्ट करने की। बहना इजाजत है? बताइए जी, कौन सी टीम पहले सेलेक्ट करेगी बॉक्स? टीम ए या टीम बी? पहले बी से स्टार्ट करते हैं, वहां लेट्स पे गो। लेडीज फर्स्ट वाला एलिमेंट थोड़ा ज्यादा है ना, 2 हैं, तो ए से एक। स्टार्ट करते हैं, है ना? Sure. तो बताइए जी, सारा पहला डब्बा कौन सा खोलना है? ये क्या हुआ, बताएं। पहला डब्बा, नंबर बताओ। पहला मैं तो कहती हूँ छोटे से स्टार्ट करते हैं, कौन से स्टार्ट करते हैं? नंबर कौन सा खोलना है? 2। नंबर 2, 2 नंबर, हेयर यू गो, 2 नंबर। और निकली जी सारा को मुर्गी ब्रेस्ट, चिकन ब्रेस्ट। ओह माय गॉड, चलो भाई, वाह वाह, पहला इंग्रेडिएंट तो अच्छा मिल गया। यस, बताएं दूसरा डब्बा सारा। सारा दूसरा डब्बा कौन सा? 4 नहीं 8 ऑन यू। 10 10 पक्का? 10 खोल लूं? सारा सारा व्हाइट किडनी बीन्स। ओह माय गॉड, लोबिया, सफेद लोबिया। चले जी, तीसरा डब्बा सारा, बताएं कौन सा खोलना है? आखिरी डब्बा है आपका ही। हाँ बताएं। मुझे तो इवन नंबर्स पसंद है, और मैं प्रेफर करूँगी, अब हम बीच में रहते हैं तो हमारे पास बीच में और तो हम जाएंगे नहीं। आई वुड रिकमेंड कि हम 4 सेलेक्ट करते 4, हैं। यस, 2, 10 और 4। 4 आ गए भाई नंबर 4 पर। होए 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 होए, क्या आया है? मटर ग्रीन पी। हाय हाय, वाह भाई वाह, सारा बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिले हैं आपको। अबीरा लकी साबित हुई आपके लिए, वरना यहाँ पे तो मिठाइयाँ निकलती हैं। यस, बताएं परिसा एंड अहमद भैया, कौन सा पहला डब्बा खोलना है? हाँ, लेट्स गो फॉर ऑर्डर। 3 हाँ, 3 3 नंबर। आए हे, आए ओहे, मुर्गी, चिकन ब्रेस्ट। यस, बराबर हो गया भाई, दोनों को चिकन ब्रेस्ट मिल गए। बताएं दूसरा डब्बा, दूसरा बॉक्स, One? सेकंड बॉक्स। 1 1। अच्छा, वो इवन पे गए तो आप ऑड पे जा रहे हैं। हाँ, 1, ठीक है। चिकपी, चने, नाइस। आज बीन्स एंड लेग्यूम्स डे बनाया जा रहा है जी। बताएं थर्ड बॉक्स। थर्ड वन देखो ऑड में जो है ना, अब Odd में आपके ही करते हैं। पास 5 रह गया है, 7 रह गया है और 9 रह गया है। आई थिंक ये भी 7 कह रहे हैं, मुझे भी 7 लग और रहा है। मेरा तो लकी नंबर 7 है, बाकी आपके बन फिर 7 फिर 7 बोले। और कोई रास्ता बचा नहीं। आपका पक्की बात लकी है। नंबर है तो 7 बिल्कुल 7 जी। खोल लें शेफ जलाल के नाम। बस, शेफ जलाल के नाम, नंबर 7। देखा, मैं हमेशा मेरे नंबर पे जो है ना अच्छी चीजें, पालक, स्पिनच। ओह माय गॉड, Nice. ये तो अच्छी चीज। अच्छा, दोनों के पास आज बड़ी अच्छी मतलब चीजें आई हैं, इंग्रेडिएंट्स आए। आई एम श्योर कुछ मज़ेदार और ज़बरदस्त सा बनेगा आज, और खाने को भी मतलब मज़ा आएगा, खाने में भी मज़ा आएगा। इंशाल्लाह। तो दोनों तरफ टीम जो है बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि परीक्षा का भी एक्सपीरियंस है खाने में,
और बनाने में, और अबीरा का भी बनाने में एक्सपीरियंस है, और बाकी तो शेफ्स तो हमारे साथ मौजूद हैं। आपको पता है ये बात, तो आपको पता है भाई लाइव करता है और कहीं ना कहीं बंड जरूर मारता है, गलती ज़रूर करता है, और वो नाम लेने में हो या बोलने में हो, कहीं ना कहीं गलती ज़रूर है, हो ही जाते हैं, कोई बात नहीं, वो तो मसला नहीं है। किचन से जो है ना वो यस। तो बताएं ज़रा टीम ए कि क्या 3 इंग्रेडिएंट्स आपको मिले और क्या बनाने वाले हैं आप? हमने जो डिसाइड किया है मिलके, वैसे तो सारा आप बताएं ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि यू आर द हेड। इसकी स्टेक बनाएंगे चिकन की, और इन दोनों को मिला के सैलेड बनाएंगे। इन दोनों को मिला के सैलेड बनाएंगे और इसकी स्टेक बनाएंगे। स्टेक बनाएंगे। ओके, मतलब चिकन फिले विद ग्रीन पी एंड वाइट किडनी बीन सैलेड, राइट? Yes. इसी तरह से होगा। Yes. सॉस क्या होगा इसका? वाइट सॉस। वाइट सॉस होगा, क्रीम बेस्ड होगा। यस। ठीक है, डन। और एक हमारे पास है, वो अभी हम कंफर्म कर लेते हैं कि हम सोच रहे थे, सारा की सजेशन थी कि बीन्स को प्योरे करके सही है। उसकी हम सॉस बनाएं। नाइस, वो भी हो सकता है, एक प्योरे भी innovation हो भी हो सकता है, इनोवेटिव होगा, क्योंकि लोगों ने आज तक लोबिया को प्योरे फॉर्म में नहीं खाया मेरे ख्याल से, बहुत रेयर ही होगा, कोई किसी ने खाया होगा, या इसका मैश बन सकता है, 10 तरह की चीजें हो सकती है। नाइस वन, आप लोग कीजिए। यस, टीम बी बताएं क्या सोचा परिसा एंड अहमद भैया, क्या बना रहे हैं और क्या 3 चीजें मिली आपको? हमें चिकन मिली थी, Yes. व्हाइट चिकन मिले थे, और ठीक है। फिनिश मिली थी। पालक, ओके, तो हम इसके साथ बनाएंगे फ्राइड चिकन टाइप की चिकन स्ट्रिप्स, फ्राइड चिकन टाइप की चिकन स्ट्रिप्स, चिकन स्ट्रिप्स बनाएंगे। इसके हम बनाएंगे अरेबिक चिकपीस, अरेबिक चिकपीस, साइड लाइन, ठीक है। और इसके साथ हम बनाएंगे एक सॉस वेजीज वाला, वाइट सॉस टाइप का, लेकिन वेजीज के साथ। वेजिस के साथ स्पेनिश सॉस बनेगा Spanish sauce। बेसिकली। ओके, मतलब आप बोल रहे हैं कि फ्राइड चिकन होगी और चिकपी, अरेबिक चिकपीस टाइप बनेंगे। अरेबिक चिकपी मतलब क्या हुमस होगा या नहीं, नहीं, सैलेड होगा या लाइक जैसे रेड सॉस के साथ जो बनते हैं ना, अच्छा साइड लाइन के लिए, वो करी बनेगी बेसिकली? करी टाइप के भुने हुए चने टाइप के जो होते हैं मसाले वाले। ओछे, अच्छा अच्छा, ओके ओके, भुने हुए मसाले वाले चने, मतलब जी। लाइक वार्म सालसा टाइप, Exactly, वार्म salsa सालसा type, टाइप की warm चीज salsa। बनेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। टाइम का काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो चुका है, और अब आपके दोनों टीम के पास 3-3 इंग्रेडिएंट मौजूद हैं। इनके साथ आपने जो चीज ऐड करनी है आपसे उसमें आपके पास पीछे बहुत सारे Mobility ऑप्शन में issue होगा तो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगी। स्पाइसेस हैं, सॉसेस हैं, तो जो भी आप शामिल करना चाहते हैं आप शामिल कर सकते हैं और अपनी रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं। तो एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जबाल भाई, क्या हाल है? ठीक है? असद भाई थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी आदाब सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? करम करम, मालिक का एहसान। सर कहाँ से बात कर रहे हैं? जी गुजर खान से बात कर रहा हूँ तैर। क्या बात है भाई, क्या बात है। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? बस आपका प्रोग्राम देख रहे हैं सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ पूछना चाहते हैं? बस यही तैयार है कि टीम विन कर जाएगी। दोबारा कहिएगा सर। मैं टीम ए विन कर जाएगी जी। टीम ए जीतेगी? हाँ जी। क्या बात है भाई, सारा पहले ही वोट मिल गया आपको तो टीम ए जीतेगी है? अभी तो बनाना भी शुरू नहीं किया। हाँ वाह भाई वाह। चलें सर, देखते हैं, आपका वोट टीम ए की तरफ आ चुका है। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अबीरा एंड सारा को पहला वोट मिल चुका है कि टीम ए जीतेगी। अब लेट्स सी, देखते हैं सारा को और अबीरा को जो इंग्रेडिएंट्स मिले हैं उनमें मटर है और चिकन है और वाइट लोबिया है। तो इन दोनों से ये बना रहे हैं बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपी। ठीक है जी, मेरे ख्याल से हाफ का आप सैलेड बनाओगे, ठीक है, हाफ लोबिया और हाफ मटर का, और बाकी हाफ का आप प्योरे करोगे, है ना? इस तरह से करोगे, ओके डन। और आप पूरी चिकन के स्ट्रिप्स बना दोगे, है ना? और बाकी चिकपी को आप भून लोगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारी जो परिसा है उन्होंने पालक को बॉईल करने के लिए रखा है। जी ये इसको ब्लांच करेंगे। ब्लांच करने के लिए, तो इसको ब्लांच करके क्या करेंगे? प्यूरे बनाएंगे? इसकी सॉस बनाएंगे। सॉस बनाएंगे, ओके
ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हम चलते हैं आगे सवाल जवाब की तरफ। और अच्छा, मैं अगर ये बात करूं परीसा के मेंटल हेल्थ के हवाले से, कि आजकल कल भी हमारे पास एक गेस्ट थे जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल जो बच्चों को हम इतना स्क्रीन टाइम देते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे हों बड़े बच्चे हों या लाइक मतलब ऐसे होते हैं ए लेवल ओ लेवल के बच्चे जो होते हैं हमारे, या समझने के मतलब उनकी एज ग्रुप यही होता है कि 16 17 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं हमारे। आप ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। आपको क्या चाहिए मेरा बेटा? वॉश करना है, लाओ मैं वॉश करके देता हूँ। तो इन बच्चों के लिए आप मुझे बताएं स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए और इनकी मेंटल हेल्थ पे उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट आता है? देखिए, हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बच्चों को आप स्क्रीन टाइम दे दें किसी भी किस्म का, नेटफ्लिक्स हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, इट्स ऑलवेज बैड। हर चीज़, इवन आई थिंक अगर पढ़ाई भी है तो वो भी बैलेंस में हो। ठीक है। कोई भी किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा हो जाना, ज़्यादा हो जाना बच्चे के लिए, इंसान के लिए हमेशा नुकसानदेह होता है। एंड मेंटल हेल्थ को आपकी पूरी, आप द वे यू प्रोसेस थिंग्स, फॉर एग्जांपल आजकल जैसे हम इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देख रहे हैं, तो जो बच्चे हैं उनका द टाइम बिल्कुल दे कांट फोकस, दे कांट वॉच लॉन्गर वीडियोस नाउ, क्योंकि उनको पूरा उनका ब्रेन ऐसे फॉर्म हो गया है कि बस 2 सेकंड में, यस, अटेंशन, उनकी अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया कि ज़्यादा टाइम के लिए दे कांट फोकस। पहले ये होता था कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती थी कि आपने 1 मिनट की वीडियो डालनी है तो लोग 1 मिनट तक देखेंगे, अब हो गया 30 सेकंड। एग्जैक्टली, ऑटोमेटिकली टाइम ड्यूरेशन वो कम होता जा रहा है, क्योंकि लोगों की वो स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जा रही है और वो फास्ट होते जा रहे हैं। उनका मेंटल जो लेवल है वो कहता है कि जल्दी से जल्दी कुछ नया देखने को मिले। बिल्कुल, एंड उसकी वजह से फिर आप लाइफ में बाकी सारे टास्क में भी आपका टेंशन स्पैन इतना कम हो जाएगा कि आप किसी भी चीज़ को कंसंट्रेशन से फोकस से कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉडरेशन में अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम दें। टेलीविजन है, आप क्या दिखा रहे हैं, पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए, क्या बच्चा देख रहा है, क्या वो नहीं देख रहा। इट्स, आई थिंक एवरीथिंग शुड बी मॉनिटर्ड अंटिल अ सर्टेन एज। अच्छा, इसके ऊपर फिर मेरे एक सवाल और आता है कि कल जिस तरह से डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि बच्चा जो स्क्रीन पर देख रहा है, छोटा बच्चा, फिर बाद में वो रियल लाइफ में जैसे ही स्क्रीन उसके सामने से हटती है वो रियल लाइफ में भी वो कलर ढूंढ रहा होता है। ये बात फैक्ट है? बिल्कुल ढूंढ रहा होता है। एक चैनल आता है कोकोमेलन बच्चों का, बिल्कुल, मैं उसके बिल्कुल आई एम वेरी अगेंस्ट इट, बिकॉज उसमें इतने शार्प कलर्स हैं, वो it makes such difficult for the child to फिर process things in daily life। तेज कलर्स शिफ्ट चेंज हो रहे होते हैं, कॉग्निशन सही से नहीं हो रही होती है, सही से आप डेवलप नहीं कर पा रहे होते व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट, और फिर आप रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और अगेन आपकी वाली बात है, आप रियल लाइफ में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो इट्स नॉट दैट कलरफुल, नॉट दैट फास्ट। तो उससे फिर बच्चे की मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट आना बिल्कुल, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इफेक्ट वो पड़ना आ उस चीज जाएगा। को ढूंढ रहा होता है, बिल्कुल, और वो चीज इसको मिलती नहीं है। क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात परीसा ने कही। अब हम चलते हैं इस तरफ, तो अबीरा के पास आते हैं। तो अबीरा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रही हैं पखलांजे के नाम से, तो कैसे स्टार्ट किया आपने ये? जैसे मैंने आपको बताया कि एक वैसे तो मेरा रोड साइड कैफ़े था पहले, एंड देन रोड साइड कैफ़े के साथ में हमने एक कमर्शियल किचन स्टार्ट किया था। ओके। और जब रोड साइड कैफ़े था तो तब भी हमने इवेंट्स किए, जैसे हमने कवर किया, हमने पार्टिसिपेट किया था एयरवाई के इवेंट में, एयरवाई फेस्टिवल में, इसके साथ में कराची ईद के इवेंट्स किए। माशाल्लाह से नाम और काम दोनों बढ़ना शुरू हुए, तो हम कमर्शियल की तरफ हम आए, उसको कमर्शलाइज़ किया, हमने एक छोटा सा कमर्शियल किचन बनाया। फिर वहाँ से हमारे ज़ाहिर से क्लाइंटल बढ़ गई तो हमने उसको प्रॉपर केटरिंग की तरफ लेकर आए। फिर जब वो भी बढ़ गया तो जाहिर सी बात है, जो हमारे अपने थे, हमारे अपनों से ही स्टार्ट मिला मुझे, मेरे अपनों से ही सपोर्ट बिल्कुल, मतलब अपनी पीआर पे जो आपके कनेक्टेड फ्रेंड्स एंड सर्कल था आपका, बिल्कुल उन्होंने ही आपको सपोर्ट बिल्कुल किया। बिल्कुल। फिर उन्हीं के ही जो ऑर्डर्स थे या उन्हीं की जो इवेंट्स थे उनको कवर करने के लिए फिर पूरा बाकायदा हमारे पास टीम भी थी, हमारे पास वेंडर्स थे, तो हमने प्रॉपर उसको एक चैनलाइज करके एक प्रॉपर कंपनी की फॉर्मेशन दी, और वहाँ से फिर हमने तो अच्छा, आप ये बताएं कि माशाल्लाह से आप अभी एंटरप्रेन्योर हैं और माशाल्लाह से ब्रांड रन कर रही हैं अपना, और इवेंट पूरी मैनेजमेंट की पूरा एक ग्रुप आप रन कर रहे होंगे। तो हमारी बहनें और माएँ जो घरों से काम करती हैं, जो फूड बिजनेस का, ठीक है, चाहे वो टिफ़िन का काम करती हैं या
कैटरिंग का काम करती हैं या XYZ कोई भी जो छोटे लेवल पर काम करती हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देती हैं कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या अच्छा करें, ऐसा करें कि उनके बिजनेस पे उसका अच्छा इम्पैक्ट आए? बिल्कुल शेफ़ जलाल, मैं एक सजेशन देना चाहूँगी तमाम ख़वातीन और इवन जो बच्चे या मर्द हजरात भी जो अपने घर से या अपने वर्क प्लेस से जो काम कर रहे हैं, ख़ुद से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, देखिए जो दिखता है ना वो बिकता है। जो दिखता है यू वो नीड टू लर्न हाउ टू मार्केट योरसेल्फ। ये बड़ी खूबसूरत बात की है। मैं इसी टॉपिक पर रहेंगे, जो दिखता है वो बिकता है। बट एक कॉलर है, उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस फहीम है। मिसेस फहीम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाएं। आज का कोई सवाल है आपके शो में क्या? आज का कोई ऐसा सवाल तो नहीं है। हमारे पास एक एंटरप्रेन्योर है और एक तरफ हमारे पास मेंटल हेल्थ के लिए हमारे साथ ट्रेनर हैं। अगर आपने कोई सवाल इनसे करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी मैं हूँ किचन से रिलेटेड खानों के सवालों के जवाब देने के लिए। अच्छा जी, तो अगर आपके शो में आना चाहें तो किस तरह आ सकते हैं? आप बिल्कुल आ सकते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हम? भाई, इस स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है ना अभी, इस नंबर पे आपने रजिस्टर होना है और अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करनी है और आप हमारे शो का हिस्सा बन सकेंगे। आपका शो बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं रोजाना देखती हूँ। थैंक यू वेरी मच मिसेस फहीम। खाना बना लेती हैं आप माशाल्लाह से? जी जी जी, अल्लाह का शुक्र है। बस डन। अगर आप खाना बना लेती हैं तो फिर आप हमारे शो में भी आ सकती हैं, ठीक है? जी चलें, बस दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप कह रही थी अबीरा के जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। तो इसके क्या टेक्टिक्स हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, इसको अपने ब्रांड को कैसे दिखाएं? देखिए आज हम जिस दौर में है ना वो डिजिटल दौर है और हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, सही है? कंप्यूटर और लैपटॉप्स को तो अभी एक तरफ कर दें। अब हर घर में जब सेल फोन्स हैं तो आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, एक पॉजिटिव मैनर में उसका फ़ायदा उठाएं। अपने जो बिज़नेस और ब्रांड को या जो भी अपनी चीज़ को रन कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं या प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप उसको सही से उसको डिस्प्ले करें। जितना ज़्यादा करेंगे उतनी रीच आपको मिलेगी। एक टाइम लगता है आपको, एक तो इसमें सब्र बहुत चाहिए होता है और कमिटमेंट चाहिए होती है, डेडिकेशन चाहिए होती है, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना। और शेफ जलाल, आप सुई भी क्यों ना बेच रहे हो, जब तक आप उस पर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे वो कैसे बिकेगी? तो बस यही है कि आपने अपनी डिजिटल प्रेजेंस को आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। डिजिटल प्रेजेंस मीन लाइक इंस्टाग्राम, सोशल हैंडल्स में, फेसबुक, यूट्यूब या ऑन व्हाट्सएप, या आप अपने आप को लोकली कितना प्रमोट कर सकते हैं या मार्केट कर सकते हैं वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर या सोशल सर्कल्स में, यही सारी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मेटा मार्केट प्लेस पे अपने आप को करें, अपना हैंडल्स को जितना हो सकता है उसको करें। आप मेटा ऐड रन करें और कोशिश करें, अगर आप खुद नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लें, हायर कर लें, जो आपके बिजनेस को मैनेज करे, रन करे। उससे आप अपने काम पे और अपने प्रोडक्ट के ऊपर तवज्जो दे सकेंगे और जिसका काम उसको सांझे। क्या बात है जी। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की, जिसका काम मुझसे, मतलब क्या वो मिसाल है? सांझे सांझे जी। यस जी, हमारे साथ कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं राहत बात कर रही हूँ। जी राहत, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी राहत, क्या कहना चाहती हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? मैंने आपको कॉल की है, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे निकले हैं। थैंक यू वेरी मच जी। हाँ जी, आज इंग्रेडिएंट जो है ना, आज लक दोनों टीम का के बड़े अच्छे। शायद हमारी जो टीम है ना उनको तरस आ गया मिठाइयाँ और उस तरह की चीज़ें रख के। आज इन्होंने बीन्स एंड लेग्यूम ज़्यादा रखे हैं और दोनों को अच्छी चीज़ें मिल गई। टीम बी जीतेगी। टीम बी। ओह माय गॉड, परीसा मिल गया वोट भाई। हाँ दोनों के एक से बराबर हो गए जी। और बाकी और कुछ कहना चाहती हैं आप राहत? आपका शो बहुत अच्छा है और मैं भी रेगुलर आपकी वो हूँ, बिल्कुल रोजाना देखती हूँ, थैंक यू, व्यूअर हूँ आपकी। बहुत और बहुत मैंने कहा कि मैं बता दूं कि मेरे ये सारी सपोर्ट टीम बी को है, इंशाल्लाह टीम बी की। थैंक यू वेरी मच जी। राहत, बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो यहाँ पर टीम ए को एक वोट मिला है और टीम बी को भी एक वोट मिला है और दोनों टीम एक से बराबर है। और अब देखते हैं कि खाना कितना कमाल करता है। टीम ए को मिले थे मटर, वाइट लोबिया मटर और
वाइट लोबिया ना, सफ़ेद लोबिया और मुर्गी, ठीक है जी। और दूसरी तरफ मुर्गी थी, पालक था और तीसरी चीज़ क्या थी आपकी? चिकपी, चना, ठीक है जी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा पहले टीम बी से कि कहाँ पहुँचे आप लोग और क्या क्या बना लिया और क्या क्या कर लिया? ऊन कट करना है। चिकन हमने मैरिनेट कर दिया। ओके, चिकन मैरिनेट कर दी है जी। और मैरिनेशन में क्या क्या शामिल किया है ज़रा बताइएगा। बेसिक सीजनिंग है, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट और सॉसेज एंड चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर। दैट्स इट। और मतलब आप रेसिपी छुपा रहे हैं। अच्छा चलो फाइनली बता दिया, रोजमेरी एंड थाइम। ओके ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के साथ आपने मीट को मैरिनेट कर दिया। अब इसके साथ क्या होना है? इसके साथ हम कोटिंग करेंगे। ठीक है, बेसिकली इसको हम थोड़ा सा स्पाइसी रखते हैं ठीक और है, कोटिंग हमने माइल्ड रखी है और इसके साथ सॉस भी है, वो भी हम माइल्ड रखेंगे। ठीक है, तो ये फ्यूजन है ठीक है। कॉन्टिनेंटल और अरेबिक का। कॉन्टिनेंटल और अरेबिक का फ्यूजन बनाया है, ठीक है। अच्छा तो ये हो जाएगा आपका क्रिस्पी फ्राई, राइट। तो चनों के साथ आपने क्या किया? चने के साथ हमने इसमें मसाले डाले हैं, ठीक थोड़े है। से देसी मसाले, पेपरिका डाला है, चिली फ्लेक्स डाले हैं, ब्लैक पेपर डाली है और सॉसेज डाले हैं। सॉसेस डालें। अच्छा सॉसेस में क्या क्या डाला है? चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर। विनेगर, दैट्स इट। और इसको आप पका रहे हैं इसको हमने पकाना है। और पका पका के इसको तो बिल्कुल भून दें। भून देना है, पागल कर देना है बिल्कुल। और तेल शेल डालना है इसमें? ऑयल अभी नहीं डाला। ऑयल नहीं डालना, जरूरत वैसे डालना है नहीं, नहीं। उसी मसाले में डाइट इसको। फूड का काम है, डाइट फूड कंपनी है तो हम कोशिश करते हैं कि ऑयल कंपनी का यूज करें। जहाँ डाइट फूड मतलब यार ये जो आजकल का जो चूरन है ना, ये डाइट फूड वाला ये हजम नहीं होता यार मेरे से, पता नहीं क्या वजह है, मेरे से क्यों नहीं होती डाइट, मुझे समझ में नहीं आता। यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि कुछ डाइट फूड है ना, पकाने जब भी हम सोचते हैं तो हमारे जहन में आता है सलाद होगी हाँ और ठीक है रूखे खाने हमें मौजूद होंगे, हाँ। हमारे पास रोटी नहीं होगी, चावल नहीं होंगे, लेकिन हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हम बिरयानी में दे रहे होते हैं, हाँ। कोरमा, हलीम, हर चीज डाइट में दे रहे होते हैं। इवन आपके पास डेजर्ट। अच्छा आपके कहने में डाइट क्या चीज़ है, आपके सोचने में या आपकी सोच डाइट क्या है? अच्छा हमारे जहन में डाइट सुन के वो मैंने जैसा कि कहा रूखे फीके खाने आ जाते हैं। डाइट बेसिकली आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो होती है ना, उसकी कैलोरीज कितनी और कब क्या चीज़ खानी है, वो बेसिकली डाइट है। जो भी आप खा रहे हैं वो डाइट है। फास्ट फूड भी आपकी डाइट में ही आएगा कि आपकी डाइट खराब है, आपने सुना होगा यार मेरी डाइट अच्छी नहीं चल रही, तो हर चीज़ डाइट में आती है। लेकिन हम अच्छा नहीं, मेरा कहने का मकसद वो वाली डाइटिंग वाली डाइट जो है ना, जो कहते हैं ना कि वजन कम करना है और ये ज़रा पेट से टमी शमी डबल चिन और ये सारी चीज़ें कम करनी है, कल्ले शल्ले आ गए, मोटे मोटे हो गए हम, तो इसके बारे में बताएं। इसके बारे में बेसिकली हम आपका BMI निकालते हैं कि हाँ। आपकी रोज़ाना 24 घंटे के दौरान आपकी बॉडी को कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कितनी है, उस हिसाब से आपको खाना है, किस वक्त क्या खाना है, वो आपकी डाइट है। वो डाइट मैं क्या कहते हैं? I'll हाँ, also मैं add आपकी to तरफ ही आ it. रहा I'll था, also जी। add to it. A lot of times जो again मैं wellness के हिसाब से कहूँगी कि जो हम स्ट्रेस लेते हैं, जो हम अच्छा 24 स्ट्रेस से घंटे भी मोटे होते हैं? इन्फ्लेमेशन बॉडी में यूँ इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। आपने स्ट्रेस लिया, बॉडी में कॉर्टिसोल इज अ हार्मोन जो कि एकदम ज़्यादा हो गया। अच्छा, मुझे लग रहा है मुझे टेंशन से मेरा वजन बढ़ रहा है सद भाई। बहुत टेंशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि आपका वेट गेन हो रहा है। अमूमन बेली फैट वगैरह तो सिर्फ कॉर्टिसोल की वजह से ही गेन होता है। हाँ, आप बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, आपको लग रहा होता है कि आप मोटे हो गए हो, नहीं, वो सिर्फ इन्फ्लेमेशन होती है। सही है। एंड दैट इज आप डी स्ट्रेस करें अपने आप को, आप थोड़ा सा यू डू दोज मेडिटेशन एक्सरसाइजेज एंड ऑटोमेटिकली आपका वेट भी कम होने लगेगा। यार ये मैं आपसे कनेक्ट होऊंगा यार, ये मेडिटेशन वगैरह और ये Done. सारी चीजों में ना फिर हम कुछ कर रहे हैं, मतलब वापस Done. वजन कम करना है यार। मतलब ये 9 मतलब मैं चाहता हूँ 75 to 80 के बीच में रहूँ, बस इससे ऊपर ना जाऊँ। जब आप रेगुलरली मेडिटेट कर रहे हैं ना, आप अपने साथ बैठ रहे हैं, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स नॉर्मल हैं, तो आपके ऑटोमेटिकली आपकी क्रेविंग्स कम होंगी, ऑटोमेटिकली आपको खाने का दिल ही कम चीज़ें चाहेगा, अच्छा। क्योंकि आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो नॉर्मलाइज हो चुके हैं। नॉर्मल हो जाएंगे, बिल्कुल। क्या बात है भाई, ये करना ज़रूरी है यार। ये मैंने डॉक्टर्स भी कहते हैं कि मेडिटेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। तो आप क्या करते हैं अपनी डाइट को अच्छा रखने के लिए या बेहतर करने के लिए? बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ हाँ। और बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी कर रही हूँ। ठीक है, साथ में वर्कआउट अपनी- लाइक जिम शिम और यस, प्रॉपर जिम हाँ। एंड उसके अलावा फजर की नमाज के फ़ौरन बाद आई गो फॉर अ वॉक फॉर लाइक 1 आवर अपने डॉग के साथ एंड देन 1 उसके घंटा? बाद या ओके। फिर मेरी होती है योगा की क्लास, फिर उसके बाद मेरी होती है शाम में जिम।
उसके Okay. साथ में मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रही हूँ ओह माय और गॉड, हाई प्रोटीन डाइट भी ले रही हूँ ओह माय गुडनेस। और सप्लीमेंट्स वगैरह का भी अब बहुत ख्याल रखती हूँ क्योंकि मैंने अपनी हेल्थ को बहुत नेग्लेक्ट किया है। आई रियली एग्री विद यार इतनी सारी चीजें कैसे कर रही हैं आप अबीरा? जो इतने साल नहीं किया ना, अब वो कर रही हूँ। वो सब एक साथ आपने बोला मैं एक साथ कर रही हूँ। बस अब करना है, अब नहीं नेग्लेक्ट करना। सेल्फ लव हाँ। इस जो हर किसी को करना चाहिए, हर बिल्कुल। एज में करना चाहिए। हर एज में करना बिल्कुल। चाहिए, बिल्कुल नो डाउट। अपने आप से जब तक आप प्यार नहीं करेंगे तब तक कोई आपसे नहीं करेगा। आप अच्छे रहेंगे, अच्छे दिखेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे तो सब आपसे प्यार करेंगे। सबसे पहले मगर आपने खुद से प्यार करना है। तो आप क्या समझते हैं कि रोजमर्रा की डाइट में किस तरह के खाने होने चाहिए? हेल्दी और बैलेंस डाइट, हर चीज़ की देखिए ज्यादती अगर आप करेंगे किसी भी चीज़ की तो वो तो नुकसान देती है, चाहे वो कुछ हेल्दी भी हो। डाइट, हेल्दी डाइट अबीरा, जिस तरह से अबीरा ने कहा परीसा कि हेल्दी डाइट होनी चाहिए, हेल्दी डाइट हम किसको कहते हैं? बॉडी अगेन लाइक उन्होंने बोला कि वो हाई प्रोटीन डाइट ले रही है, विच इज़ वेरी नाइस। आपको अपने कार्ब्स कम करने पड़ेंगे, आपको प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाना पड़ेगा, आपको ऐसे खाना छोड़ना पड़ेगा जिससे आपके कोर्टिसोल लेवल्स हाई हो, जिससे शुगर स्पाइक हो या जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़े। मगर फिर बंदा रोटी छोड़ दे, चावल छोड़ दे, फिर बंदा चाय छोड़ दे, चीनी छोड़ दे, मतलब जीरा ही पता है छोड़ नहीं दे ना। आप नहीं ऐसा नहीं है, आपको हर चीज़ की सिर्फ क्वांटिटी कम करनी है। ये नहीं कि मैं खाऊं ही ना, ये नहीं कि मैं बहुत सारा खाऊं। अगर पिज़्ज़ा है तो 1 स्लाइस इज ओके, बट 2 to 3 स्लाइसेस आर नॉट जब ओके। तक 3 स्लाइस नहीं खाओ ना दिल मुतमईन नहीं होता, मसला ये। वो तो खैर किसी का भी नहीं होता, लेकिन वी अंडरस्टैंड के मतलब दैट कहना इज कितना बेटर। आसान है ना कि पिज्जे का एक स्लाइस खा लो, मतलब जब सामने होता है, ओ माय गॉड, क्या कैसे करे इंसान? मतलब वो लोग कौन है जो कंट्रोल करते हैं? आप वो तो आपको आई थिंक एक अपने यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। हाँ, आप कर ले तो कंट्रोल। बहुत मुश्किल है, बहुत सी चीज़ों में कोशिश करती हूँ कि मैं कर लूँ। अब लाइक अगेन इट्स इम्पोर्टेंट, आपको अपने आप को कहना पड़ेगा कि आज नहीं करूँगी। अगर आप आज नहीं करेंगे शुगर कंट्रोल तो कल आपको डायबिटीज के चक्कर में करना ही पड़ेगा। अल्लाह ना करे। तो अल्लाह ना करे, नो आई एम नॉट सेइंग टू यू। अरे डरा रही है यार, ये तो छूटती डायबिटीज में ले गई। No, भाई हम एक स्लाइस खा लेंगे बस, सही है, टेंशन नहीं है। अच्छा जी, भाई मेरा बेटा सारा, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? तुम मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा, मैं चला जाऊं? हाँ, बताओ जरा क्या बना रहे हो, क्या क्या बना लिया ये भाई? कैरामलाइज नहीं, यहाँ पे अनियन हो नीचे रही से है नहीं ओ माय गॉड, कैरामलाइज्ड अनियन, ओके। और ये मटर बॉईल हो रहे हैं और मैश पोटैटो के ये पोटैटोज। पोटैटोज हो रहे हैं। अच्छा, मतलब इससे देखो टाइम कितना जबरदस्त तरीके से प्ले किया है। एक ही पानी में इसने मटर भी रखा है और पोटैटोज भी रखे हैं, ताकि दो जगहों पे इसका मतलब 2 बर्नर है, इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। गुड जॉब मेरा बेटा। अच्छा, अब इसके बाद क्या होना है? उसके बाद अभी मीट मैरिनेट हो गया? बस मैरिनेशन हो गई है, बस कुक करनी है चिकन। दिखाओ तो सही मीट। तुमने छुपा लिया, तुम चाह रहे हो कि मैं जलाल भाई को जो है ना मैरिनेशन दिखाऊं ना, है ना? ये चाह रहे हो? मम्मा से रेसिपी छुपाते हो या बता देते हो मम्मा को? बता देती हूँ, बता देते हो? कभी 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 कभार बता देते हो, हैं? ये दिखाओ जरा मैरिनेशन कितना खूबसूरत तरीके से किया है। क्या क्या ऐड किया इसमें? इसमें चिली पाउडर, गार्लिक और वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और ठीक है। चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक, दैट्स और इट, सॉल्ट, और सॉल्ट। ये सारी चीजें मैरिनेट सोया करके सॉस और विनेगर। आप हाथ से कर लो। तो रुक रुक के बता रही है ताकि जो है ना कोई रेसिपी want me to वो add ना more कर ले, mega चोरी sauce? ना कर ले, ऐसा है? नहीं नहीं, फिर थोड़ी चीजें सीक्रेट होनी चाहिए। थोड़ी चीजें सीक्रेट भी रखना है मेरा बेटा। सीक्रेट भाई के साथ सीक्रेट रखोगे तुम, है? अच्छा, सारा इसको कैसे कट करना है? इसको भी स्क्वायर शेप। अच्छा, अब ये जो कैरामलाइज्ड अनियन है इसमें क्या क्या ऐड किया आपने? इसमें भी ऑयल ऐड किया है और अनियन ऐड की है बस। बस तो इसमें कुछ और शुगर वगैरह कुछ ऐड होगा या काफी कुछ कॉन्फिडेंस तो काफी कॉन्फिडेंस है। इसमें सिरका ऐड करेंगे, सिरका ऐड करेंगे, बस समझ आना बस फिर उसके बाद बंद कर। बंद कर देंगे बस। और सैलेड किस तरह से बनाओगे? सैलेड की भी चॉपिंग हो रही है, क्यूकम्बर और कैरेट चॉप हो गए, बीटरूट और ये डलेगा आपका फिर एक बंदे का दिमाग चलता भाई है। अबीरा की कटिंग, ओ माय गॉड, अल्लाह की कसम मुझे ऐसा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी नज़र ना लगे, लाइक प्रोफेशनल, वेरी नाइस यार कटिंग अबीरा।
बहुत ज़बरदस्त। और ये सब मैंने आप लोगों को टीवी पे देख के सीखे, वरना मैंने आपको बताया था मैं वो बंदी हूँ, मेरे चिकन को सर्फ से धोया और मुझे कुछ भी नहीं आता था। कसम से? ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने कभी कुछ किया नहीं था। अच्छा। मैंने कभी किचन में नहीं गई, मैंने कभी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था, बट जब मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ मैंने ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया था। अच्छा। और नहीं, माशाल्लाह, ये मुझे कभी नहीं भूलेगा। जिस तरह से नाइफ आपने ग्रिप की है और जिस तरह से आप चला रहे हैं, वेरी प्रोफेशनल। अच्छा ये बताएं अपना सारा, जी। जब आपने पहला खाना बनाया था, क्या बनाया था याद है? दाल चावल। दाल चावल। अच्छा सही। Yes. क्या फीडबैक था? फीडबैक दी था वो मैंने फेंक दिया। फेंक दिया? क्यों? डर लग रहा था कि अभी पकड़ी जाऊंगी कि क्या बनाया है ये अजीब सा खाना। हाँ। तो फेंक आपने दिया। खुद खाया था, कैसा बना था? अच्छा बना था, सॉल्ट कम था, तो फिर डाल के खिला देते। बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई, गड़बड़ हुई थी? क्या गड़बड़ हुई थी? उल्टे तरीके से बन गया था। उल्टे तरीके से बन बस गया था? बन गया था जैसे अच्छा तैसे। तो फिर अच्छा खाना सबसे पहले कौन सा बनाया? अच्छा खाना तो अभी 2-3 सालों में शुरू किया बनाना सही से। तो याद है कोई पहला खाना जो अच्छा बनाओ, जिसपे मम्मा ने आके आपको चुमाओ, बोला यार मेरा बेटा यार क्या खाना बनाया? वो तो मैंने बिरयानी बनाई थी, चिकन अच्छा। बिरयानी। यस। मतलब फिर उस पे मम्मा ने क्या कहा? उस पर मम्मा ने बोला बहुत अच्छी बनी है। और फिर अप्रिशिएट किया खूब सारा? हाँ बहुत अप्रिशिएट किया। कितनी प्लेट खाई थी मम्मा ने, सच सच बताना? 1.5। 1.5 प्लेट? यस। अकेले खा ली थी? यस। अच्छा। और मम्मा हेल्प करती है घर में खाना बनाने में? यस। क्या हेल्प करती है? बर्तन धो लेती हैं या? नहीं आधा खाना वो बना रही होती है, आधा मैं आधा बना लेते, मतलब आधा आधा कर रहे हो तो? यस। ज्यादा काम कभी तो नहीं कभी कराती मम्मा तुमसे? नहीं कभी पक्की बात? एक डिश मम्मा बना रही है, कभी मैं 2 डिश बना रही हूँ, ऐसे मिक्सअप। हाँ तो मम्मा ज्यादा काम वाम नहीं कराती तुमसे या करवाती हैं? करवाती बताओ है- भाई तुम्हारा फिर जो है ना अभी मम्मा को पकड़ लेगा। करवाती है, ज़्यादा नहीं करवाती, नॉर्मल करवाती नॉर्मल करवाती है तो तुम खुश हो मतलब? है। यस। है मम्मा सही करती है मतलब? अपना घर मर का कमरा शमरा और ये और वो सारी चीज़ें खुद देख रहे हो? या मम्मा, वो हमारे पास एक गेस्ट, हमारी एक कंटेस्टेंट आई थी, उन्होंने बोला मेरी मम्मा मेरे से बहुत सारे काम करवाती है, बर्तन भी धुलवाती है, सफाई भी करवाती नहीं, है, बर्तन- ये सारे काम करवाती हैं, मेरा रूम भी मुझे क्लीन करना पड़ता है। मरियम की बेटी थी ना, मरियम की, असद भाई? हाँ मरियम की बेटी थी बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, मम्मा ख्याल रखती हैं। यस। तो मम्मा के साथ आपने खाने बनाना सीखे यस। और आज आप प्रोफेशनली सीख रहे हो। Yes. तो जो प्रोफेशनली आप खाने बनाना सीख रहे हो, ठीक है, और मम्मा के बनाए हुए खानों में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, लेकिन जो सीख रहे हैं वो तो यहाँ पे पाकिस्तान है तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। अच्छा तो मतलब फिर मम्मा को आके बताते हो कि मैंने आज ये सीखा? हाँ। आपको तो आता ही नहीं है। रोज़ आके तो पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। हाँ तो फिर मम्मा क्या बोलती हैं? वो माँ बोलती है बहुत अच्छा क्या ये वो। नहीं तो और- सीखने में जैसे अभी तुम वहाँ पे स्टेक सीखते हो, मम्मा को तो नहीं आता है स्टेक बनाना? आता है? आता है। आता है? हाँ। कसम से? Yes. मम्मा नोज कि हाउ टू मेक अ गुड स्टेक। यस। अच्छा भाई मम्मा खुद शेफ है। हाँ बस ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारे पास थोड़ी देर में और फिर मैं पूछूंगा कि तुमने क्या किया और क्या बनाया। तो यहाँ पर चलते हैं तो हमारे अहमद भैया अब क्या हो रहा है आपके पास? चिकन हमने फ्राई करने के लिए डाल दी ओके और चने हमारे पास अभी बॉइलिंग ओके प्रोसेस का। ठीक है, चिकन फ्राई करने के लिए आपने ऐड कर दिए, जी। ठीक है। लेस ऑयल में चिकन फ्राई हो रही है और इतना बहुत ज़्यादा लेस है। ऑयल परीसा कहाँ गया वो लेस ऑयल? किसने कहा था वो लेस यहाँ पे ऑयल? प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट डाइट फूड का बिल्कुल नहीं है। अच्छा अब डाइट फूड से हट गए हैं, पहले डाइट फूड चल रहा था। लेकिन रोजाना डाइट फूड, आज तो कंपटीशन है हाँ, ना, चलो, आज चलो, तो हाँ, कंपटीशन फिर है। सही। तो चिकन फ्राई हो रही है राइट, और चने अभी तक पक रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, जो आप माशाल्लाह से डाइट फूड का जो आप काम करते हैं और वो सारी चीज़ें, उसके बारे में बताएं कि लोग अगर आपको ऑर्डर करना चाहें या कनेक्ट होना चाहें आपके साथ तो किस तरह से हो? अच्छा, मेरा पेज है शेफ़ अहमद आरिफ शफीक के नाम से इंस्टाग्राम का, उस पर या व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 03321305924 उस ठीक पर है। हमें कांटेक्ट करेंगे। हम आपसे एक कंसल्टेंसी छोटी सी अपॉइंटमेंट होती है कॉल पे, वो लेते हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, BMI वगैरह लेते हैं, फिर अकॉर्डिंगली आपका डाइट प्लान बनता है और आपको फिर मील डिलीवर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका पेमेंट टर्म्स क्या होते हैं? आप पूरा मंथ लेते हैं या वीकली होता है या पर डे होता है? हमारा 3 प्लान्स होते हैं, एक वीकली होता है, एक 15 डेज़ का होता है और एक मंथली होता है। ठीक है,
तो 3 प्लान होता है। 3 प्लान। ठीक है जी, जबरदस्त। तो यहाँ पर अहमद भैया को आप लोगों ने चांस देना है एक, और देखना है कि अहमद भाई किस तरह के खाने बनाते हैं। खूबसूरत और हसीन कटिंग अबीरा कर रही हैं बीटरूट की। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन असद भाई, फिर गलत बोलने वाला था। अच्छा जी, मुझे यहाँ पर लग रहा है हाँ आई नो कि एहसास हो चुका है हमें, कुछ हुआ है ना? Yes. और ये होता है कोई, ये तो किचन में एक्सीडेंट ऐसे ना हो तो फिर किचन किचन नहीं है ना, है? सही बात है। और हाँ बताएं जी जरा अबीरा कि क्या 3 चीजें आपको मिली थी और क्या क्या बना लिया, और मुझे कुछ लग रहा है कुछ मजेदार सा होने वाला है। अच्छा, वी हैव हमारे पास यहाँ पे वेजीज है जो हमने अभी डाइस किया है, और हम इसका सैलड बना रहे हैं जो हमें मटर मिले थे, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। और इसमें काफ़ी अच्छे कलर्ड आपको और हाँ, भी चीज़ें एडिशन नज़र आएगी। जो कुछ बीन्स थे हमने उनको प्योरे किया है, ठीक है। और प्योरे करके अब हम इसकी एक सॉस बना रहे ठीक हैं। है। उसके साथ में जो चिकन हमें बॉक्स से मिली थी, हम उस चिकन को ग्रिल कर रहे हैं। ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे पास यहाँ पे है मैश पोटैटोज। Okay, mashed potato. वी बन हैव ग्रिल्ड, वी हैव आवर स्टेक, वी हैव मैश पोटैटो। सॉस में हमने Sauce इनोवेशन थोड़ी सी की है। एंड साल्सा, सॉस को हमने बीन सॉस सॉस बनाया है, बीन्स ठीक को है। प्योर करके। क्या बात है भाई, ये कुछ नया आज जो है ना खाने को देख। ये क्या है, ये कहाँ यूज होंगे? ये प्लेटिंग के लिए यूज होगी, कैरमलाइज अनियन है। कैरमलाइज अनियन है, प्लेटिंग के लिए यूज होंगे। ओह माय गॉड, मेरा बेटा मटर भी, वो देखें वो अभी ना वो नीचे जो है ना सारी चीजें रखी हुई। आलू जो है ना वो कमजोरी है, इसीलिए आलू की तरह होता जा रहा हूँ मैं डे बाय डे। नाइस, वेरी नाइस। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जलाल भाई। मेरी बहना दुआ, आपा कैसी हैं? आप ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। आज तो मेरे भाई बिल्कुल आज देख लो, जुम्मतुल लिबास में आए हैं। फुल जो है ना आज आपका भाई कमीज शलवार पहन कर आया है। वही तो, जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने के बाद दो आपके जुम्मा भाई- नहीं पहने थे, तो आज देखा ना बहन ने याद करवाया था, तो भाईजान आ गए पहनकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जुम्मा जुम्मा जो है ना आपका भाई कमीज शलवार पहन कर आएगा। आप सुनाओ, तबीयत ठीक है आपकी? वही कैसे है? पहनना चाहिए ना, पहनना चाहिए ना। आप रूटीन में घर में पहनते हैं और जगह सब जगह पहनते हैं, और हमें नहीं दिखाते। तो हम तो आपको यहीं देखते हैं, तो हमारा भी दिल चाहता है ना। आए मोहब्बत है मेरी बहन की। कैसा मौसम है? आप धुन स्मार्ट तो हो ही जा रहे हो, स्मार्ट तो हो ही जा रहे हो। हाँ, मैंने कहा स्मार्ट तो हो ही जा रहे हैं ना। कहाँ है यार आपा, यार मोटे होता नहीं नहीं हुए मैं भाई, अब इससे ज्यादा नहीं होना, इससे ज्यादा मुझे बुरे लगेंगे फिर। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिम शिम जाना शुरू को। अभी बस मेरी ये आई है ना ब्रेक लगा दें। परीक्षा आई है, परीक्षा के साथ अब मैं बैठूंगा और बात अच्छा। करूंगा मेडिटेशन की और ये सारी चीजों की। मुझे ये बताएं, जिस वक्त आप रिजल्ट बता रहे होते हैं उस वक्त ये क्यों नहीं कहते कि ये दुआ बाबा की पेशेंट गोई बिल्कुल दुरुस्त हुई है? कल भी मेरी दुरुस्त थी। मैंने बताया था। नहीं, कल आपने नाम नहीं लिया था, लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है उस वक्त। मैंने कहा आज दुरुस्त हो गई मेरी पेश गोई। अच्छा, 18 तक गई थी। आज जो है ना दोनों टीम की तरफ एक एक वोट है, और टीम ए को भी एक वोट मिल चुका है और टीम बी को भी एक वोट मिला है। और टीम अच्छा। ए के पास जो है उसमें जो इंग्रेडिएंट थे वाइट किडनी बीन्स थे, चिकन थी, और साथ में मटर है, मटर थे, बिल्कुल ग्रीन पी। और दूसरी तरफ टीम बी को मिला था चिकपी, और चिकपी के साथ मिले थे चिकन, और चिकन के साथ मिला था पालक। अच्छा, इनकी पालक और चना, पालक, चने और चिकन और चिकन है जी। और इस तरफ था मटर, वाइट लोबिया और व्हाइट मटर लोबिया और मुर्गी। और मुर्गी। यस। काफी मुश्किल है, लेकिन जबरदस्त है। दोनों की बहुत अच्छी चीजें हैं, चीजें तो बहुत जबरदस्त हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो खाने बन रहे हैं अभी इन्होंने बनाया है मैश पोटैटो, वाइट लोबिया की सॉस बनाई है, और चने और लोबिया का सलाद बना रहे हैं, और मुर्गी को ग्रिल किया है। अच्छा। हाँ, लगता है मुझे आज शायद बी टीम जीते। टीम बी ओह माय गॉड, 2 वोट हो गए जी टीम बी की तरफ। भाई हो अबीरा, सकता है आज बाबा जी की दुआ बाबा ने जो है ना भी हो, टीम बी लेकिन को अगर वोट कर दिया। जीतेगी तो अपने रिजल्ट है ना, वो जब चखेंगे ना, टेस्ट करेंगे उस हाँ। वक्त,
मेरी नजरें आप पर भी होती हैं, उस वक्त बता दीजिएगा। डन डन बाबा डन, आपको हम बताएंगे टेस्ट करते हुए और नाम लेंगे कि दुआ बाबा की प्रेडिक्शन सही है या गलत हुई है। प्रोग्राम जो आप 3 प्रोग्राम जो लगातार चले थे ना, वो तीनों मेरे दोस्त थे। बस डन हो गया। अब आपको देखिएगा आपकी प्रेडिक्शन सही होती है या नहीं है, मैं बताता हूँ। ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपा, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। क्या हुआ तेरा वादा, क्या किया? ये थोड़ा सा ब्लेंडर हुआ है हमारे साथ, कुछ बनते बनते कुछ और बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। क्योंकि हमारे पास जो चिकपीस थे हाँ। वो कच्चे थे, पके नहीं वो। बॉयल नहीं थे। ठीक है, बॉयल करने के लिए रखा तो थोड़ा सा ब्लेंडर हो गया, तो फिर कोई हमने बात प्लान नहीं। चेंज कर दिया। ठीक है, कोशिश करते हैं सही बाकी है। अल्लाह मालिक है। तो अब क्या करने जा रहे हैं? इसका हुमस बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं? नहीं, इसका हम पेस्ट बना रहे हैं। बेस बना रहे हैं, ओके। लेट्स सी जी, देखते हैं। असद भाई, दोनों टीम के पास टाइम कितना बचा है ये बताएं। तो दोनों टीम्स को मैं ये बताता चलूं कि आप लोगों के पास अब जो कुल वक्त बचा है, एग्जैक्टली, मेयोनीज वगैरह कुल यहाँ पे वक्त chicken जो आप लोगों के पास बचा है वो वक्त है मिलाकर सारा टाइम 8 मिनट। गार्लिक और इस 8 मिनट में आपने अपनी रेसिपी जो है वो डिश आउट कंप्लीट करनी है। ठीक है, जी क्या करनी है? कंप्लीट करनी। कंप्लीट करनी है। तो हम देखेंगे कि आज कौन रेसिपी सही बनाता है। और अभी तो आपका पालक सॉस भी रहता है, राइट? वो रेडी है ऑलमोस्ट। ठीक है, चिकन भी पकानी है आपने, पकाने के लिए रख रहे हैं? जी जल्दी से चिकन पकाने के लिए रख दें आप। आपका ये देखें, यहाँ पर ये मुर्गी आपकी आ गई और मैश पोटैटोज आप बेशक पीछे रख दें। और ऑयल करूँ? देयर यू गो। ये पहले इसको पैन को साफ कर लें ताकि जो एक्स्ट्रा आपका वो है गुड। हाँ, अच्छे से शाबाश, नाइस नाइस, वाह भाई वाह मेरा शेर। तो व्यूअर्स, मैं आप सबको बताता चलूं कि टीम ए जो हमारी सारा, इमरान एंड अबीरा खान, इनको जो इंग्रेडिएंट मिले थे उसमें चिकन थी और मटर थे और वाइट लोबिया थी। और टीम बी जिसमें अहमद आरिफ एंड परीसा फ़हीम, जिनको मिली थी मुर्गी, स्पिनिच और चिकपी। तो दोनों की रेसिपी तकरीबन तैयार होने को है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आदाब सर, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? उजैर अहमद उजी, हैदराबाद से। उजैर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। भाई मुझे लोग किंग कहते हैं, किंग किंग कहते हैं आपको? तो मैं इसलिए शामिल हुआ कि मैंने क्या बताऊं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर। थैंक यू वेरी मच किंग, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अच्छा ने कॉल और की। मेरा ख्याल ये, मैं अपना वोट देना चाहूंगा टीम बी। मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि जीत जाएगी टीम बी। जी। क्या बात है भाई, तीसरा वोट टीम बी को मिला है। ओ माय गॉड, मैं क्या कहूँ, अब बताएं आप। अभी भी टाइम है हमारे पास। हाँ? तो जब ये प्रिपेयर हो जाएगा, डिश आउट होगा, आप टेस्ट करेंगे, तभी पता चलेगा रिजल्ट, तो तभी आएंगे हाँ, सबके रिजल्ट सामने। तो उस वक्त आएंगे। तो बताएं, किंग कुछ और कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया जी, सर, बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज जी। तो भाई 3 वोट, ओह भाई, ये मैं आपको बताऊं, आप लोगों पे जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको असद भाई, ज्यादा हो गया है प्रेशर, आप लोगों पर बढ़ गया है कि आप लोगों से लोगों की उम्मीद जो है वो ज्यादा है। अब देखते हैं, लेट्स सी कि आप लोग क्या करते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह वी विल फाइन। बट जो ये ब्लेंडर है ना, मुझे लग रहा है ये कुछ फिक्सेबल है। हर ब्लेंडर फिक्सेबल होता है, फिक्सेबल है, हर चीज फिक्सेबल होती है। पक्की बात है। पक्की बात है। चले लेट्स सी, देखते हैं कि ये ब्लेंडर फिक्स होता है या नहीं। और इस तरफ लास्ट 5 मिनट्स, ये बात आखिरी के 5 मिनट रह गए हैं आपके पास के आपने अपनी रेसिपी तैयार करके प्लेट करनी है। ठीक है, मेयोनीज डाल के डन हो जाएगी। वी कैन डू दैट। सारा बॉय जीत जाएगा। बस भाई तुम्हारे साथ है,
देखते हैं कि टीम ए जीतती है या टीम बी। फ्लेवर्स के साथ प्ले कौन कर रहा है ये नजर आपको आ रहा है कि टीम ए को जो इंग्रेडिएंट्स मिले थे उससे उन्होंने बनाए किडनी बीन्स के क्रीमी सॉस प्लस किडनी बीन्स एंड ग्रीन पी का बनाया सैलेड और साथ में चिकन को किया ग्रिल और इसके अलावा बनाया मैश पोटैटो एंड कैरामलाइज अनियन। दूसरी तरफ जो हमारी टीम थी टीम बी जिसको मिले हैं 3 वोट और इन्होंने बनाए हैं यहाँ पर सैलेड और साथ में चिकपी का सालसा बनना था वॉर्म मगर वो प्यूरे फॉर्म में आ गया और साथ में है इनकी फ्राइड चिकन। तो ये इसके साथ एक कॉलर और है उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं सोबिया बात कर रही हूँ कराची से। सोबिया कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी मेरी तबीयत ठीक है सर। मैंने उस दिन भी आपको कॉल करी थी। जी सोबिया। मैं आपका जी कल हमारी लाइट नहीं थी तो कल का प्रोग्राम मैंने नहीं देखा। ठीक है, आज का प्रोग्राम देखा आपने? जी सर अभी अभी लाइट आई है तो अभी लगाया है मैंने। अभी लगाया तो बताएं आप। हमारी टीम ए इस वक्त बना रही है चिकन और मुर्गी बना रही है, साथ में लोबिया और मटर का सलाद बना रहे हैं, लोबिया का सॉस बना रही है और मैश पोटैटो। टीम बी हमारी बना रही है चिकन और सॉस मेरे ख्याल से चने का और पालक का बना रहे हैं। बताएं क्या कौन सी टीम जीतती लग रही है आपको? सर टीम ए का भी अच्छा लग रहा है। आज तो मैंने अभी देखा है टीम ए का भी वो लग रहा है और वैसे टीम बी सब बेस्ट है। टीम बी इस वक्त बेस्ट लग रही है मुझे। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। 4 वोट। ओह माय गॉड। मुझे लगता है मुझे यहाँ पर मुकाबला जो है ना वो कुछ सारा 4 वोट उस तरफ चले गए। ये बात पता चलेगा, टेस्टिंग के बाद पता चलेगा। तो सारा कॉन्फिडेंट है कि कोई बात नहीं, जितना भी हो जाए वोट एक तरफ, मगर जायका जो है वो बताएगा कि कौन जीतेगा। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपके साथ का। तो यहाँ पर अब चने का सॉस है या प्यूरे है ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ, राइट? हो चुका है। क्या है ये? प्यूरे बना के सॉस बनाया। प्यूरे प्लस सॉस। प्यूरे प्लस सॉस। तो वो पालक का सॉस कहाँ जाएगा? वो साथ जाएगा। इसके वो साथ भी हमने साथ- वो पास्ता और सैलेड के साथ हमने कर दिया। क्या? पास्ता और सैलेड है, इसके साथ हम ये सॉस सर्व करेंगे और वो वाला सॉस चिकन के साथ सर्व करेंगे। चले लेट्स सी, देखते हैं कि टीम ए और टीम बी। तो व्यूअर्स मैं आप सबको ये बताते चलूं कि हमारी दोनों टीम्स के पास जो अब वक्त बचा है कुल मिलाकर जो आपके पास वक्त बचा है यस लास्ट 1 मिनट आप दोनों के पास बचे हैं डिश आउट करते हैं। जिसमें आपने अपने खाने को सर्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है 40 सेकंड। वाइट वाली वो प्लेटिंग करना शुरू कर दें आप दोनों, वरना मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कमी रह जाएगी। ये दोनों टीम मुझे नहीं लगता कि टाइम पर कर पाएंगी। ये चिकन का क्रस्ट आपका बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, खराब हो रेमेकन में डालो। हाँ रेमिकन दो। हाँ है ना, तो इसको क्रिस्प नहीं करना आपने? हाँ अच्छा तो नहीं आया मुझे। नहीं। ओए ओए ओए, टीम बी से उम्मीदें ज्यादा है मगर चीजें खराब हुई हैं। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। मेरे साथ मौजूद टीम ए में सारा, इमरान एंड अबीरा खान और उसके अलावा टीम बी में हमारे साथ है अहमद, आरिफ एंड फरीसा फ़हीम। तो सबसे पहले तो आपके सामने है टीम बी के साथ बहुत सारी क्या कहेंगे लोगों की जो है ना
एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत अच्छा होगा, आई एम श्योर, और आप लोगों ने मेहनत भी की और आपने भी बहुत ज़बरदस्त मेहनत की और चीज़ें जो है आप लोगों के सामने कि दोनों टीमों की प्लेट्स और खाना जो है वो बोल रहा है, बड़ा कलरफुल एंड फ्लेवरफुल लग रहा है देखने में। तो टेस्टिंग की तरफ चलते हैं क्योंकि एंड में टाइम जो है वो बड़ा शॉर्ट होता है। तो मैं साथ साथ अबीरा खान से पूछना चाहूँगा कि अबीरा, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, मैंने बहुत इन्जॉय किया है। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग, मुझे लगा था शायद आऊँगी बोर हो जाऊँगी, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। दिस वाज सच एन अमेजिंग टाइम, सारा के साथ भी खास तौर पे, और पकाने का मज़ा, इट वाज टोटली डिफरेंट। मैंने नहीं सोचा था कि आई विल कम एंड कुक एज वेल। इट वाज अमेजिंग, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने भी बड़ा एंजॉय किया आपकी कंपनी को और आपकी बातों को, और आई एम श्योर हमारी बहनों ने और माओं ने जो इस वक्त आपको देखा और आपकी बातें सुनी, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। आप भी बताएं मैडम कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है आपके साथ, तो हमेशा ही मज़ा आता है। इट्स वेरी फन एंड सेट की एनर्जी माशाल्लाह सब, इट्स अमेजिंग। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया एंड आई होप कि खाना भी अच्छा बना होगा। अच्छा, तो आप बताएं सर, क्या लगता है कहाँ पे कमी रही या क्या बेहतर हो सकता था? जो चिकपीस है, असल में हमने जो सोचा था वो डिश उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। सही है। तो वक्त और हालात के हिसाब से जितना हो सका उतना बेस्ट नहीं हो सका। सही है। तो क्या कमी है, क्या आपको लगता है कि बेहतर हो सकता था? चिकन क्रिस्प और इसका जो चनों का सॉस है वो बेहतर हो सकता था। जी ठीक है। सारा कहाँ कमी लग रही है, कहाँ बेहतर हो सकता था? प्लेटिंग। प्लेटिंग प्लेटिंग और चिकन में। चिकन में बेहतर हो सकता था। आप लोग यकीन जानिए, इस कदर कोई दोनों प्लेट जो हैं वो फ्लेवरफुल हैं कि हर चीज़ का जो है ना इंडिविजुअली एक परमानेंट फ्लेवर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे चिकन स्पिनच एंड जो कोटिंग है, बट हाँ यहाँ पर कोटिंग जो है वो सॉगी हो गई है। ठीक है, क्रीम का एक बड़ा रिच फ्लेवर है स्पिनच के साथ। आई थॉट कि अगर स्पिनच का सॉस है तो उसमें स्पिनच का फ्लेवर के जो है स्पिनच की ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट वो माइल्ड है, बहुत लोएस्ट उस पर आ रहा है जब स्पिनच आ रहा है। तो अदरवाइज क्रीम का बहुत परमानेंट फ्लेवर है, बट चिकपी अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ जो आपने स्पाइसेस ऐड किए उसका फ्लेवर बड़ा शार्प आ रहा है। अगर इस तरफ बात करें तो मैश पोटैटोज जो हैं वो स्पॉट ऑन है। ठीक है, फिर जो सालसा है उसके फ्रेशनेस क्रंच आ रहा है। ठीक है, फिर चिकन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से टेंडर कुक है, सॉस क्रीमी है, साथ में कैरामलाइज अनियन एक शार्प फ्लेवर को मर्ज करा है स्वीट के साथ। तो वो बड़ा एक ज़बरदस्त सा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो गुड जॉब बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच आप चारों का कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। तो व्यूअर्स, आज के दुआ बाबा आपने क्या प्रेडिक्शन दी थी मुझे नहीं याद, बाखुदा मैं भूल गया हूं। बी का कहा था ना, दुआ बाबा की प्रेडिक्शन टीम बी आज की विनर नहीं है, टीम ए जो है आज की विनर है। तो गुड जॉब टीम, आपने बहुत अच्छा बनाया और बहुत जबरदस्त बनाया। जिंदाबाद मेरा बेटा, खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। तो बस इसी के साथ मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे चाहेगी इजाजत। जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को, सारा को, अबीरा को और परीसा एंड अहमद को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज।